खबर जरा आपको वादी कश्मीर से, जहां पर सरकार की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया और इस नए ऑर्डर्स के मुताबिक ख़ास तौर से जो शिकारा मालिकान हैं या ऑपरेटर्स हैं उन पर सरकार सख्ती बरत रही है और हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की कोशिश के तहत सरकार ने आज नए ऑर्डर्स जारी किए। सयाहती सरगर्मियाँ हों लेकिन बहिफाजत हों, कोई नुकसान ना हो, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश और शिकारा मालिकान और ऑपरेटर्स के लिए आज जो हिदायत जारी की गई है उनमें हिफाजती बंदोबस्त करने पर जोर दिया गया है। ख़राब मौसम में वादी कश्मीर के अंदर शिकारा मालिकान या जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए आज सयाहती महकमे की जानिब से ख़ास तौर से वादी कश्मीर के अंदर आज यानी जुमे को हुक्मनामा जारी हुआ। उसके मुताबिक डल झील और दीगर आबी ज़खायर पर सयाहों की बढ़ती हुई तादाद और सरगर्मियाँ एक मस्बत इकदाम या पेशरफ्त है। तमाम शिकारा मालिकान और ऑपरेटर्स के लिए सख्त हिफाजती जो हिदायत हैं वो जारी की गई हैं। हुक्मनामे के मुताबिक एक तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होनी चाहिए, ये 2 रोज़ कबल जो हादसा पेश आया ऐसा दोबारा ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती सामान या आलात या इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मुसाफिरों के हुदूद और मौसमी सूरत हाल के बीच एडवाइजरी के मुताबिक आप काम करेंगे, इस बात को यकीनी बनाया जाए। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हुक्मनामे में, जो चीज़ें कही गई हैं मुतलकीन के लिए क्या ज़रूरी डायरेक्शंस हैं? इसके बाद अगर जो ख़ास तौर से शिकारा मालिकान हैं या ऑपरेटर्स हैं वो कहीं पर भी सरगर्म नज़र आएंगे तो क्या क्या करने की ज़रूरत उनको होगी इस ऑर्डर के मुताबिक? आसिफ, जहां तक डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म को लेकर जो ये हुक्मनामा जारी हुआ है इसमें स्ट्रिक्टली एक्शंस और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को लेकर बात की गई है, शिकारा मालिकान को लेकर और ऑपरेटर्स को लेकर जो कि एक रिस्किंग टूरिस्ट एक्टिविटी करते हैं डल लेक में। जबकि हमने देखा न बल्कि डल लेक, जबकि हम वाटर बॉडीज को लेकर बात करते हैं तो ये रिस्किंग एक्टिविटीज तब बढ़ जाती है जब तेज तूफानी हवाएं चलती है या कह सकते हैं कि जब तेज बारिशें होती है, जिसके लिए पहले से ही प्रेडिक्शन होती है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस तरह का स्टॉर्म आएगा। मगर जहां तक अब बिजनेस के हवाले से या कह सकते हैं कामकाज को लेकर बात चलती है तो ये रिस्किंग फैक्टर्स के साथ एक एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जबकि ऑर्डर जो है स्ट्रेस इमीडिएट कंप्लायंस के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, लाइफ सेविंग के साथ साथ या जुड़ा गया है, इसमें मैं ये कहूंगा कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स का खास ख्याल रखना है, पैसेंजर्स की लिमिट्स का खास ख्याल रखना है और जो वेदर एडवाइजरी है खासतौर पे सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल ऑपरेशंस के लिए इस चीज को लेकर खास ख्याल रखना है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार एक इंक्रीज फ्लो है टूरिस्ट को लेकर, एक रेगुलर ऑपरेशंस के साथ साथ शिकारा की तादाद डल झील में काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम नहीं बल्कि डल झील वाटर बॉडीज में अगर हम लेक्स की बात करेंगे तो वहां पर इस तरह की एक्टिविटी काफी दिखाई दे रही है क्योंकि टूरिस्ट का एक्सट्रीम फ्लो है। अब ऑल सेफ्टी रूल्स स्ट्रिक्टली जो है उसे फॉलो करने हैं और प्रोटेक्ट के साथ साथ पैसेंजर्स को बचाना, एक एंश्योर स्मूथ रेस्पॉन्सिबल ऑपरेशन होना चाहिए शिकारा को लेकर। जितने भी शिकारा मालिकान हैं उनको बताया गया है कि उनकी जो शिकारा है वो बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर करनी है टूरिज्म डिपार्टमेंट में और इसके साथ साथ उन्हें डिस्प्ले करना है एक असाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जो परमानेंटली रहेगा और उसके साथ साथ उसकी जो अपीयरेंस है या प्रोमिनेंसी जो है वो एक काफी विजिबल रहना चाहिए। ओनली रजिस्टर्ड शिकारा जो है वो परमिट किए जाएंगे लेक्स में, यानी चलने की इजाजत उन्हीं शिकारास को होगी जो बाज़ाब्ता तौर पर ये हुकूमत को तब ये सारी बातें याद आई जब परसों एक हादसा जिससे होते होते या नुकसान होते होते बचा, जब ये सूरत हाल बन रही है या परसों जो कुछ हुआ उस इंसिडेंट के बाद दोबारा से इंतजामिया ने होश के नाखून लिए या ये जो गैजेट्स, इक्विपमेंट्स या लाइफ सेविंग जैकेट्स की बात हो रही है ये सामान ऑलरेडी फराहम किया गया है, हुकूमत कोई मदद कर रही है शिकारा मालिकान या ऑपरेटर्स की? देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात करें या सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स की बात करेंगे, ये सारी चीजें तभी याद आ जाती है जब खुदा ना खास्ता एक बड़े हादसा हो जाते हैं। आपने जिस तरीके से देखा एक वीडियो जो है वो पब्लिश हुआ कि शिकारा तेज तूफानी हवाओं में चल रही थी, ट्विस्ट एंड ट्विल्टर हो गई, उसके बाद जो है वो पानी में सारे चारों के चारों पैसेंजर्स जो थे उसमें सवार जो थे वो पानी में चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि उनको रेस्क्यू किया गया। मगर जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें, ये आंख तभी खुल जाती है जब इस तरह के वारदात पेश आते हैं। लाइफ जैकिंग सेविट्स की बात करेंगे या नंबर ऑफ पैसेंजर्स को लेकर, अब तो
चाइल्ड साइज के साथ साथ जो लाइफ जैकेट्स 1 से लेकर 12 साल तक अवेलेबल होना चाहिए बोर्ड को लेकर, ये तभी चीजें याद आ गई जब जी हाँ जिस तरह इस तरह के हादसा पेश आते हैं। मगर हमने इससे पहले भी देखा, तेज तूफानी हवाएं चली, उस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स होती है उन्हें वहां पे लाया जाता है। ऐसा क्यों ना हो, अब जो ये स्टेप लिया गया है, अब ये इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें पता है कि वेदर एडवाइजरी है। अब वेदर एडवाइजरी है तो ये एडवाइजरी पहले से क्यों नहीं आप फॉलो करवाते हैं, या स्ट्रिक्टली क्यों नहीं आप शिकारा मालिकान तक इस बात को पहुंचाते कि आप ये एक्टिविटी ना करें। इसमें जाहिर सी बात है उन रेस्क्यू ऑपरेशंस वो लोग भी जिम्मेदार हैं, और वो जी हाँ जिम्मेदारान टीम है जो खास तौर पर नजर रखती है। अगर आप देखिए इस तरह के हादसा अगर पेश होंगे, खास तौर पर खुदा ना खास्ता अगर वो परसों शिकारा जी हाँ मुकम्मल तौर पर डूब जाता और वो चारों पैसेंजर्स की जान चली जाती, तो कौन जिम्मेदार होता। विजुअल्स के जरिए इस वक्त भी हमारी नाजरीन देख रहे होंगे कि आज डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म ने इस तरह का हुक्मनामा जारी किया है। अब देखने वाली बात होगी अब कितने रजिस्ट्रार शिकारा जो है वो रजिस्टर होते हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स कितने पहनाए जाएंगे। मगर मैं आज भी देख रहा था जब कि हम इमरान हाशमी जो डल झील में जी हाँ बोट पे राइड ले रहे थे, तो हम कवरेज करने के लिए गए थे और इन बिटवीन तेज तूफानी हवाएं चली, बारिशें हुई, या कह सकते हैं कि इसके साथ साथ काफी ज्यादा हमने थंडर स्टॉर्म वगैरह भी देख, मगर उसके बावजूद भी हमने देखा कि शिकारा राइड जो है वो डल झील में चल रही थी। अब ये कितना इसका इम्पैक्ट है सब लोग जानते हैं, मगर यही वो चीज है जिस पर तवज्जो हम दिलाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ